तो हेलो दोस्तों एक लीगल ड्रामा टाइप का शो आया है जियो सिनेमा पर इलीगल सीजन 3 के नाम से, जिसके पहले 2 सीजन आ चुके हैं और वो दोनों सीजन इतने अच्छे भी नहीं थे कि भाई उनको सीजन 3 बनाना पड़े। और इसमें पहले सीजन वाली सेम स्टार कास्ट देखने को मिलेगी आपको 1-2 कैरेक्टर को छोड़कर। तो फाइनली मैंने इसके सारे एपिसोड को देखकर खत्म कर लिया है। तो कैसी है ये सीरीज, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है, क्या ये सीरीज बिंज वॉच है और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्ती है भी या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस सीरीज की स्टोरी लाइन की, दोस्तों सीरीज में स्टोरी है ही कहाँ, स्टोरी तो है ही नहीं, लेकिन जो भी मैंने झेला है उसी के बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले सीजन नहीं देखे हैं तो पहले आपको वे देखने पड़ेंगे, तभी इसकी कहानी आपको आराम से समझ में आ जाएगी। नहीं तो इसकी कहानी आपके सिर के ऊपर से जाने वाली है भाई साहब। एनीवेज, कहानी फोकस करती है निहारिका नाम की एक लड़की के ऊपर, प्लेड बाय नेहा शर्मा, जो कि दिल्ली की बेस्ट लॉयर बनना चाहती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जे यानी कि पीयूष मिश्रा अब दिल्ली का सीएम बन चुका है और एक इलीगल जमीन पर कब्जा करना चाहता है। और इन सब के बीच में आगे कहानी में क्या होगा और किस किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स या फिर किस किस तरह का चुतियाप्पा देखने को मिलेगा, ये सब कुछ आपको इसके पूरी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है जिनकी लेंथ 40 से 45 मिनट वेरी करती है। अब अगर एक लाइन में मुझे इस सीरीज का रिव्यू करना हो तो बस मैं यही कहूंगा कि यह एक एवरेज टाइप का शो है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस शो में काफी सारी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट दी गई है और उनका काम अच्छा ही था। भाई साहब, इसमें अक्षय ओबरॉय देखने को मिलेंगे, पीयूष मिश्रा देखने को मिलेंगे और एक कैरेक्टर और है जिसने अमन मेहरा का रोल प्ले किया है, जो कि एक पेशेंट है। और भाई साहब उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा तगड़ी थी। लेकिन दोस्तों इस शो की जो लीड एक्टर्स है ना, यानी कि नेहा शर्मा, भाई उनका काम मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। भाई साहब, ऐसे लीगल ड्रामा शो में जो शो का लीड एक्टर्स होता है ना, वो पूरे के पूरे शो की जान होता है, जो कि ऑडियंस को बांधे रखता है। जैसे क्रिमिनल जस्टिस में पंकज त्रिपाठी, जिसके कई सारे सीजन आ चुके हैं, लेकिन पंकज त्रिपाठी के दम पर वो सीजन चल रही है। बंदा मूवी में मनोज सर और जोली एलएलबी में तो आपने देखा ही होगा कि किस लेवल की परफॉर्मेंस थी वहाँ पे। लेकिन ये भाई साहब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है जो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इस शो में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है ना, उनका काम ठीक ठाक था। बात करें पॉजिटिव की, देखो भाई इस शो में मुझे कुछ भी पॉजिटिव जहर नहीं लगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ बोलना है तो बस यही कहना चाहूंगा कि इस शो की सिनेमाटोग्राफी, बीजीएम और प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक था। और दोस्तों एक चीज और मुझे काफी अच्छी लगी है इस शो में, वो है कि इसमें मोबाइल स्क्रीन हो या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन हो, ऊपर पेश कर दिया गया है, जिससे हमें पता चल जाता है आराम से कि भाई किसका फोन आ रहा है और क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये चीज मुझे काफी इनोवेटिव लगी इसमें। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई इस शो की कहानी काफी ज्यादा कमजोर है, जिसके ना सिर का पता है ना पैर का पता है, जिसमें क्राइम पेट्रोल वाला इन्वायरमेंट बना हुआ है। भाई साहब, एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे केस के बाद तीसरा केस, तीसरे केस के बाद चौथा केस, ये सब चलता रहता है, जिसको देखकर आपका जो दिमाग है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको यही पता नहीं चलेगा कि भाई आखिर शो की मेन कहानी है क्या। कभी आपको लगेगा कि यह कहानी इस इलीगल जमीन के ऊपर है, कभी आपको लगेगा कि यह कहानी नेहा शर्मा के एम्बिशंस के ऊपर है, कभी आपको लगेगा कि यह कहानी दुष्यंत के ऊपर है जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, कभी आपको लगेगा कि यह कहानी जे के ऊपर है, कभी आपको लगेगा कि अक्षय ओबरॉय की बैक स्टोरी के ऊपर है। और ये सब देखकर आपका जो दिमाग है ना वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और आप ये बोलोगे कि भाई बस बहुत हो गया यार, मेरा तो हो गया है, और आप इस शो को स्किप कर दोगे। इस शो का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बिल्कुल बेकार है। भाई साहब, इसमें जो दुष्यंत का कैरेक्टर दिखाया गया है ना, उसकी बैक स्टोरी क्या है कुछ अता पता नहीं है। बस हमें यही बताया गया कि उसकी एक कंपनी है जिसका वो मालिक है और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और भाई इसमें जो निहारिका सिंह के असिस्टेंट है ना, उसके कैरेक्टर को पता नहीं क्यों छिपाया जा रहा था। और दोस्तों अमन मेहरा का जो केस चल रहा है सीरीज में, तो उसकी इसमें क्या ही जरूरत थी यार। हालांकि वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब इच्छा मृत्यु के टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया है, लेकिन इस शो में उसकी जरूरत ही नहीं थी भाई। वो कहानी के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट ही नहीं हो पाता है। शो का स्क्रीन प्ले भी काफी ज्यादा स्लो है, जो आपको जबरदस्त बोर करेगा, ये मेरी गारंटी है। हालांकि लास्ट के 2 एपिसोड ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते आप इतने इरिटेट हो जाओगे कि भाई आप शो को बीच में ही बंद कर दोगे। और भाई इस शो में बिना मतलब के केस पे केस चल रही है, जिनमें ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ना कोई मसाला है, ना कोई मजा है, बिल्कुल नहीं है। और सबसे कमाल की चीज़ तो मुझे ये लगी है कि इस शो का जो क्लाइमैक्स है ना, उसको भी अधूरा छोड़ दिया गया सीजन 4 के भरोसे। भाई साहब, इसका सीजन 4 भी आएगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। ऑल इन ऑल यह एक बिलो एवरेज टाइप का शो है, जिसको अगर आपके पास टाइम है और आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं है और आपने इसके पहले सीजन देख रखे हैं और वो आपको थोड़े बहुत पसंद आए हैं, तो आप इस शो की तरफ जा सकते हो। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, दोस्तों इस शो में बिलो द बेल्ट गालियां है और किसिंग सीन है, तो अगर इनसे प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस शो को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। दोस्तों मेरी तरफ से इस शो को मिलेंगे 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इलीगल सीजन 3 के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।